हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू आर.एस. अग्रवाल बुक। चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिया है। इन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप वो दोनों चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर जानते हैं। तो एक चीज़ समझिए, किसी भी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9, 4 स्क्वायर यानी 16, 5 स्क्वायर यानी 25। इस तरीके से समझ रहे हैं आप। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196। इस तरह से होता है। तो अब आप समझ गए हो कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है ना। पावर 2 का मतलब 12 इंटू 12, 10 इंटू 10। तो स्क्वायर तो समझ गए। तो इस चैप्टर में आपको कोई नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है चेक दिस नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसका फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से किया जाता है। तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, तो डिवाइड कर लो। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49। तो ये हो गया इसका फैक्टर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? 7056 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको? अगर पावर 2 के फॉर्म में लिखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हो? इसका पेयर बन गया यानी 2 पावर 2, इन दोनों का पेयर बन गया यानी 2 पावर 2, इसी तरह से इन दोनों का 3 पावर 2, इसी तरह से इन दोनों का 7 पावर 2। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है? एक्सपोनेंट में मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो ये क्या बन जाएगा? 84 का स्क्वायर। तो जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। तो ये जो नंबर हमें दिया गया था और पूछ रहा था क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ आप लिख सकते हो यस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये जो नंबर है ये 84 का स्क्वायर है। जैसे कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। उसी तरीके से ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है? 84 का। ठीक है, हो सकता था कि इसमें किसी का पेयर ना बनता। अगर पेयर ना बनता तो हम क्या लिखते? नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप बिल्कुल बता सकते हो। अगर सबका पेयर बन गया तो इस तरह से लिख लोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबका पेयर नहीं बना, किसी का रह गया,
तो आप उसको लिखोगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है, आपको क्या पूछेगा, बाय व्हाट नंबर 3380 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और छोटा से छोटा, लीस्ट मतलब छोटा से छोटा नंबर, यानी इसमें कौन सा ऐसा छोटा से छोटा सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये पहले से ही कह दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट वो पूछ रहा है कि भाई किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले फिर वही काम, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। कौन सा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये अब किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 1 जा 5, बचा 3 और 4, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। ये किससे डिवाइड होगा, 13 से, 13। तो ये आ गया। तो आपको यहाँ से क्या मिला, 3380 का जो फैक्टर है, फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 5 × 13 × 13। तो इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पावर 2 × 13 पावर 2 × 5। जैसा कि ऊपर सबका पेयर बन गया था, आप देख सकते हो, है ना, हर एक नंबर का पेयर बन गया है, बट यहाँ देखो हर एक पेयर का नंबर नहीं बना, यानी हर एक नंबर का पेयर नहीं बना, तो 5 अकेला रह गया। अगर एक और 5 होता, है नहीं, होता, तो ये भी सबका पेयर बन जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो आपसे यही पूछ रहा है ना कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप सपोज करो कि इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि उसका पेयर बन जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देख सकते हो इसका पेयर नहीं बना है, तो यानी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसका पेयर देना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो आप लिखोगे 3380 इज या मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर पता करना है तो हमें इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3380 × 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पावर 2 × 13 पावर 2 × 5 पावर 2। इधर भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 19, 5 3 जा 15 और 1 16। ठीक, और इसका आप जान गए, सबका पेयर बन गया। तो आप जानते हो पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 13 5 जा 65, 65 2 जा 130। तो देखा, ये जो नंबर हमें 5 से मल्टीप्लाई करने पे मिला, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और वो भी किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 130 का। एक्चुअल में ये परफेक्ट स्क्वायर था नहीं, तो उसने पूछा कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपने सॉल्व किया तो आपको पता चला कि हाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 16,900। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 130 का। समझ गए। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। सेम तरीके से सेम एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट लीस्ट नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या डिवाइड किया जाए कि जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्या डिवाइड किया जाए। तो फिर वही काम, आप पहले क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 4500 का। तो कर लो इसका फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15,
फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 25, 5 5। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया, यानी हमको यहाँ से क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख पा रहे हो यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, लेकिन एक 5 रह गया, इसका पेयर नहीं बना। तो अब आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या डिवाइड किया जाए। मल्टीप्लाई पूछता तो आप समझ गए थे, जैसे ऊपर किया गया कि हाँ जिसका जोड़ा नहीं बना है, जिसका पेयर नहीं बना है, उतने से ही मल्टीप्लाई करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है क्या डिवाइड करें। तो डिवाइड मतलब आप सोचो कि 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये सब बचेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। मल्टीप्लाई करने में यहाँ 5 का जोड़ीदार नहीं था तो इसको 5 का जोड़ीदार दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इसका जोड़ीदार नहीं है तो इसको हटा दो। हटा दो मतलब क्या, 5 से डिवाइड कर दो, यानी आप इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो जो बचा हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ लिखेंगे कि मस्ट बी डिवाइडेड बाई, दोनों में 5 5 आ गया तो आप सोच रहे होगे सिर्फ 5 ही क्यों आ रहा है, तो 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन में, है ना। तो डिवाइडेड बाई 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए, परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 ये वाला कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, ये वाला 5 गायब। अब इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा, 900। और यहाँ जानते ही हो पावर सेम, तो ये मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो देखा, इसमें मैंने 5 से डिवाइड किया तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आपसे यही क्वेश्चन भी पूछा था कि इसमें किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो नंबर आया वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, 30 का। आई होप मैंने जो वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। इसी बेसिस पर ये क्वेश्चंस आप पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने पूरे वीडियो में आपको बताया है, आप वही सारा लॉजिक इसमें लगाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको मैंने बताया आप फैक्टराइजेशन करना, अगर पेयर बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे कह रहा है शो करिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको शो करने का मतलब क्या है कि आप उसका फैक्टराइजेशन करिए और फिर चेक करिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सबका पेयर बन जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप जानते ही हो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरीके से सेम डिवाइड में भी होता है कि जिस नंबर का जोड़ा नहीं बनेगा उसी से आप डिवाइड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। बेझिझक आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।